हेलो एवरीवन, अगर आप लोग 12th पास हैं और सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो देखिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ जो 12th पास है, 10th पास है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है ना, जो एक्चुअल में लोगों ने की होती हैं और ज़्यादा उसमें कोई बड़ी डिग्री या बड़ा खर्चा नहीं होता। तो छोटी मोटी डिग्री, छोटा मोटा कोई सर्टिफिकेट, उसी की बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो 12th पास हैं जस्ट और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो चलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से उस पर देखना चाहते हैं, कौन सी वैकेंसी पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 1 जून है। पूरा 1 मंथ दिया हुआ है आपको कि आप लोग आराम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर लोग जॉब कर रहे हैं या आप लोग स्टडी कर रहे हैं आगे की, तो आप लोग उसमें से टाइम निकाल के फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 122 सीट्स हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए उसको एक सीट भी काफ़ी होती है। और रही बात एज लिमिट की, तो एज मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम 37 रखी है। उसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। ये गवर्नमेंट जॉब है तो सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं इनमें से कोई सी भी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको 37 के बाद भी मौका मिल रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल मैं और दूंगी, एलिजिबिलिटी वगैरह सब बताऊंगी। और साथ में मैं सैलरी बता दूं, सैलरी बहुत अच्छी है, 48,000 के आसपास आपको मिलने वाली है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो 12th पास वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा। बाकी मैं अभी आपको बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आई कहाँ से है, कौन सी लोकेशन है। सारे गवर्नमेंट जॉब की यही बहुत अच्छी बात होती है कि एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन में एक ये होता है कि अगर आपकी एज लिमिट निकल गई है किसी भी रीज़न से, तो वो जो है कवर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि BPSSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो कल की ही डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है वो भी यहाँ पर 1 जून दिखाई गई है। तो अधिनायक अनुदेशक की वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हवलदार इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उस टाइप का है एक पोस्ट, तो ये वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है और बिहार में ही आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदर स्टेट के जो लोग हैं ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बिहार में कंफर्टेबल हैं जाना और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इस विज्ञापन में और क्या क्या है। देखिए यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इसका नोटिफिकेशन खोलिएगा, पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। तो विज्ञापन के थ्रू आपको, एडवर्टीजमेंट के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया है। बाकी एलिजिबिलिटी में एक 12th पास है और भी सारी चीज़ें हैं। रिटन एग्ज़ाम भी है, तो रिटन एग्ज़ाम का भी इन्होंने सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये रिटन एग्ज़ाम है। यहाँ पर क्या होगा, MCQ होंगे 100 मार्क्स के और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। आपको सिर्फ 30 मार्क्स स्क्वायर करना है, यानी कि 30 मार्क्स ना क्वालिफाई करना है। 100 मार्क्स के पेपर में से आपको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए। तो 30 मार्क्स के लिए तो आप थोड़ा बहुत पढ़ ही सकते हैं। थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए, इंग्लिश, हिंदी हमें पता होती है वो पढ़ लीजिए, और मैथ मान ली टफ होता है। बाकी सोशल साइंस वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो 30 मार्क्स ईजिली आपके आ सकते हैं और ईजिली आप जो है इस रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही जो कह सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, बहुत कम है और बहुत अच्छी बात है कि कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों इसमें। 30 मार्क्स कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है अगर आप थोड़े दिन पढ़ेंगे। इसमें टाइम भी दिया है कि आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, अभी तो 1 मंथ तो आपका फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। उसके बाद 2-3 महीने बाद जाके इन लोगों का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद 1-2 महीने बाद जाके एग्ज़ाम होता है। तो कम से कम 5-6 महीने आपके पास हैं कि आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। तो 30 मार्क्स के लिए 4-5 महीने अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत है। 30 मार्क्स से ज़्यादा ही आपके आ जाएंगे और आप इसका जो ये एग्ज़ाम है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका एक जो है ना स्किल टेस्ट होता है। यहाँ देखिए स्किल टेस्ट, रनिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट पुट होगा, हाई जंप होगा। उसमें आपको इतने कैंडिडेट्स जो है इतने किलोमीटर भागना पड़ेगा, इतने हाई जंप लगानी पड़ेगी, इतने फीट। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसमें आप ये देख लीजिएगा फिज़िकली आप थोड़ा सा फिट हो, क्योंकि भागना, दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये सब एक फ़िज़िकल फिट होंगे तभी आप लोग ये सब कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेल का रनिंग जो टेस्ट होगा वो 1.6 किलोमीटर होगा विदिन 6 मिनट में, और फीमेल का भी यहाँ पर दिया है
तो फीमेल का अलग से है, वो भी अभी देख लेंगे आगे। हाई जंप में देखिए 4 फीट चाहिए मेल के लिए और 3 फीट जो है फीमेल उसको जंप कर पाए। शॉर्ट में भी ऐसे ही है, मेल इतना 16 lbs वेट होता है कुछ, इतना आपको उठाना पड़ेगा। तो ये हाई जंप शॉर्ट पुट आपको वेट उठा के दिखाना पड़ेगा। तो फिज़िकली आप थोड़ी सी मेहनत करिए। और जो हमारे यंग लोग हैं, यंग मेल और फीमेल, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब कर सकते हैं इजीली। जंप वगैरह का थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अदरवाइज़ रनिंग वगैरह में हम लोग डेली रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा स्टैमिना भी बढ़ जाता है। तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करिए कि हाँ मुझे इतना भागना है, इतना दौड़ना है इतने मिनट में। स्किल टेस्ट के बाद आपका जो है ना एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो मेल और फीमेल का है वो भी दिया है यहाँ पर, वो सब आपको पूरा करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे मेल है ना 165 सेंटीमीटर जनरल रिलैक्सेशन फॉर, जो हमारी हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए मेल की, और नॉर्मली मतलब 81 सेंटीमीटर मेल की चेस्ट का जो है मेजरमेंट किया जाएगा। तो हमारा फ़िज़िकल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो भी ये पूरा आपको करना है। आप अगर इतनी हाइट के हैं, इतना चेस्ट है आपका, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा रिटन एग्ज़ाम का होता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है या कुछ, बाकी फ़िज़िकल और स्किल टेस्ट ये तो लोग निकाल लेते हैं। चलिए और देखते हैं। फिर हमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट खोलिएगा BPSSC वाली, उस पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो, अदरवाइज़ आपको लॉगिन करना है अगर आपने कभी पहले भी भरा होगा तो। फिर सारा रजिस्ट्रेशन करके आपके पास OTP वगैरह आता है, यूज़र ID वगैरह आएगी, उसको आपको सेव करके रखना है। और जो भी उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो होंगी, एकेडमिक हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई आपकी, वो सारी फिल करनी है। करेक्ट जो नेम स्पेलिंग्स होती है ना वो आप रीचेक कर लीजिएगा बार बार कि आपने ठीक से भरी हैं कि नहीं भरी हैं। इसके बाद आपको जो है अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, मार्कशीट हो गई, डिग्रीज़ हो गई, जो भी आप लोग अटैच करेंगे स्कैंड होनी चाहिए। प्लस आपको अपनी फ़ोटो वगैरह जो रिसेंट लगाना चाहते हैं वो लगाइएगा। JPG फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है, जो भी है आप अपने देख लीजिएगा, KB में है, MB में है, किस में है, वो कन्वर्ट ज़रूर करके रखिएगा। ये सारी चीज़ें बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे ना वो बार बार एरर आएगा और सबमिट नहीं हो पाएगा। दूसरा फिर आपको पे करनी है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस, वो मैं आपको बता दूँगी अभी कितनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस वैसे बहुत कम होती है, तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद रीचेक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाएगा इजीली। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, जनरल OBC EWS के लिए 100 और SC ST वालों के लिए 100, अदर स्टेट के लिए 100, यानी कि सबके लिए 100 ही है। तो 100 तो बहुत कम अमाउंट है, आप लोग आराम से भर सकते हैं। और इन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है कि आपके लिए कम आपके लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली है सबके लिए 100। तो वो सब 100 रुपये आपको फ़ीस देनी है। और फीस जैसे ही पे करेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और आपके पास एक प्रिंट ज़रूर निकाल के रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आता है या कोई नंबर आपको देते हैं ये लोग जब आप फॉर्म भरते हैं। तो चलिए आज के लिए तो यही वीडियो है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।